हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बजट रिव्यू देंगे 2024 का जो औरंगज़ेब साहब ने पेश किया है। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इस पर वीडियो बनाएं। 3-4 दिन मैंने इसको बड़ा थॉरोली स्टडी किया है। पहले दिन ऑब्वियसली आपको चीज़ें क्लियर भी नहीं होती, और वैसे भी ये जो सारी चीज़ें पहले दिन आती हैं, जो फिगर्स आती हैं, वो बाद में 1-2 दिन में उनमें भी तरमीम हो रही होती हैं, और 2 से 3 दिन बाद असल कहानी पता चलती है। आप डिफरेंट जगहों से पढ़ते हो, लोगों से बातचीत करते हो, डिफरेंट कॉलम्स पढ़ते हो, और फिर इस हवाले से जब प्रॉपर रिसर्च करते हो तो पता लगता है कि जी असल स्टोरी क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कितने नए टैक्सेस लगाए हैं, कौन कौन सी जगहों पर, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब इसमें डिफरेंट इदारे अपना डेली बेसिस पे एनालिसिस दे रहे हैं। ये जो आपकी मेन स्ट्रीम आपके अखबारात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बजट पर लिख रहे हैं। तो मेरी एक नज़र पड़ी थी डॉन की इस हेडिंग पर, और मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। उसमें लिखा हुआ है कि बजट रिव्यू टैक्सिंग द टैक्स्ड अगेन। ये आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने आर्ट वर्क भी बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि जो क्लास पहले से ही टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई है, हमने इसको मज़ीद डुबो दिया है टैक्सेस के पूरे समंदर में। तो यही बात है, यही कहानी नज़र आ रही है कि सैलरीड क्लास पर जो टैक्स है उसकी भरमार हो गई है, और उन्होंने जो स्लैब्स होती थी पहले उसमें भी इंक्रीज़ कर दिया है। 1 लाख वाला जिसकी सैलरी है उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा, 1,83,000 वाला उसको 10% देना पड़ेगा, जो 2.5 लाख के करीब कमा रहा है उसको 25% सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा। इसी किस्म की आप देख सकते हैं, ये बड़ी ब्रूटल किस्म की टैक्स स्लैब्स हैं जो कि इन्होंने इम्पोज कर दी हैं, और मैक्सिमम 35% तक, यानी 6.5 लाख से ऊपर जो कमा रहा है वो 35% सैलरी हुकूमत ले लेगी। मतलब ये यूरोप लेवल के आपने इनकम टैक्स लागू कर दी हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि यूरोप में सहूलियात मिलती हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तालीम और सेहत मिलती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह वो स्टैंडर्ड नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है, यही जो सारी मिडिल क्लास है, ये जो तनख्वाह लेती है, ये प्राइवेट चीज़ों का इंतखाब करती है, और वो गवर्नमेंट की चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो पैथेटिक हैं। वहाँ पर वो अपने प्यारों का इलाज नहीं करा सकते, या अपने बच्चों का वहाँ पर दाखिला नहीं करा सकते। इसलिए जो आपका मिडिल क्लास तबका है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर करता है, और जॉब्स भी प्राइवेट सेक्टर में करता है, और सबसे ज़्यादा तबका वही पेश रहा है जो ऑलरेडी सैलरी देता है, और उसी की वजह से आपकी इकॉनमी चलती है। ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और कुछ हद तक अपर मिडिल क्लास, यही लोग इकॉनमी चलाते हैं, यही लोग कंजम्पशन करते हैं, यही लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं, और यही लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। और एक बार फिर हुकूमत इंडस्ट्रियलिस्ट, रिटेलर्स, लैंड ओनर्स पर टैक्स नहीं लगा सकी प्रॉपरली। हालांकि IMF ने इनको बड़ा कहा था कि जी टैक्स लगा लो, लेकिन हुकूमत के दोस्त हैं, खुद हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो इन्हीं तबकों से बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री, रिटेल और रियल एस्टेट। तो यहाँ पर टैक्स लगाना हुकूमत इससे बड़ा डरती है, क्योंकि गवर्नमेंट डर जाती है कि जी इनकी कोई टांगे फिर खींच लेगा और ये हुकूमत नहीं कर सकेंगे। बड़े बड़े ताजिर और आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये नून लीग की हुकूमत का वतीरा है। ये आप पिछले 30 सालों में देख लें कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजिर तबके पर टैक्स नहीं लगाते, क्योंकि इनसे दोस्तियां होती हैं। ये हमेशा सैलरीड क्लास पर टैक्स लगाते हैं और उसकी चीखें निकलवा देते हैं, और हमेशा से ये GST भी इंक्रीज़ करते हैं, जो जनरल सेल्स टैक्स होता है। इस दफ़ा टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में 35% इजाफा हुआ है, और डायरेक्ट टैक्सेस में तकरीबन 50% तक इजाफा हुआ है। मतलब इस तरह आपने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, और अगले साल तक मज़ीद महंगाई होगी। और अभी बजट के बाद हमें ईद से पहले ये तोहफ़ा मिला है कि बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट वो भी महंगी हो गई है। ऑलरेडी बिल कम आ रहे थे, ऑलरेडी एक आम बंदे के 40-40, 50-50 हज़ार बिल आ रहा था, और हुकूमत ने उसमें भी 5 रुपये फ़ी यूनिट मज़ीद बढ़ा दिए हैं। मतलब जो ऑलरेडी बिल दे रहा है, जो तबका जो टैक्स दे रहा है, उसको मज़ीद हुकूमत गाड़ रही है ज़मीन के अंदर। और पेट्रोलियम लेवी जो कि पहले 60 रुपये फिक्स थी पर लीटर पर, वो अब 80 रुपये कर दी है। मतलब पेट्रोल की मतलब आप समझ लें कि पेट्रोल अगर आलमी मार्केट में ज़ीरो का भी हो जाए ना, ज़ीरो का, तो पाकिस्तान में लेवी के साथ आपको 80 रुपये का तो मिले ही मिलेगा। 80 रुपये इन्होंने लेवी कर दी है, 33% इजाफा पेट्रोलियम लेवी पे बढ़ा दिया है, और ये IMF की बातें मानी जा रही हैं। और अब ऐसे लगता है
एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद अब IMF इनको एक नया प्रोग्राम ऑफर कर देगा। ये राइटर्स में अभी एक आर्टिकल छपा है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान टैक्स हैवी बजट लाइकली टू लैंड IMF बेल आउट बट स्टोक टेंशंस। मतलब जितने इन्होंने इकदामात कर दिए हैं टैक्स से रिलेटेड, IMF शायद मान जाए, लेकिन जो मुल्क में लोग बैठे हैं वो बेचैनी का शिकार हो जाएंगे। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसमें तबसरा किया है। राइटर पाकिस्तानी बेस्ड हैं और ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही बताया कि हुकूमत जो इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजिर हैं उन पर उस कामयाबी से टैक्स इम्पोज नहीं कर सकी, लेकिन वही सैलरीड क्लास को इन्होंने एक बार फिर टीके लगाने की कोशिश की है। और एक एजेंडा इन्होंने इस दफ़ा रखा है बजट का कि जी हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, इतना ज़्यादा टैक्स जमा कर लेना है। ऐसे ऐसे टारगेट रखे गए हैं कि बंदा देख के हैरान हो जाता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये टारगेट पूरे कर सकेंगे। 13 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया है टैक्स रेवेन्यू की मद में। 13 ट्रिलियन रुपीस ये अब आवाम की जेबों से निकालेंगे जो सैलरीड क्लास है। मुझे समझ नहीं लगती ये सैलरीड क्लास ये क्यों इसको इतना दबा रहे हैं। फिर यही लोग सबसे ज़्यादा मुल्क छोड़कर जाते हैं, जिनकी पाकिस्तान में इज़्ज़त नहीं होती, जिनकी मेहनत की कदर नहीं की जाती और जिनकी जेबों से लूटती है हुकूमत। फिर यही लोग अल्टीमेटली पाकिस्तान छोड़ते हैं और वहाँ पर जाके अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत इस बारे में नहीं सोच रही कि अपना सारा खर्चा ये इन्हीं लोगों से निकाल रहे हैं। और बड़े बड़े खर्चों में क्या है, डेट सर्विसिंग, मैसिव डेट सर्विसिंग। 18 तकरीबन 19 ट्रिलियन का ये बजट है, जिसमें से डेट सर्विसिंग यानी कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। फिर डिफेंस सबसे ज़्यादा उसका शेयर लेता है, आपके जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री के। इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन्स वो सबसे बड़ा हिस्सा ले जाती है। और इस बार हैरत अंगेज़ तौर पे इन्होंने PSDP के लिए बड़ा कुछ रखा है, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड, वो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा है। और ये भी शरीफों की हुकूमत में होता है कि PSDP पर बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। MNAs को तरक्याती बजट दिए जाते हैं ताकि वो इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, लोग उनसे खुश हों। सड़कें वगैरह जब बनेंगी तो फिर लोग वापस इनको वोट दें। वैसे हुकूमत खसारे में है, लेकिन PSDP बहुत ज़्यादा इन्होंने अनाउंस किया है और इसमें भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होती है। अब ये हमारे भाई डॉन के शायद जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। इन्होंने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया औरंगज़ेब साहब से जब सहाफ़ियों की ब्रीफिंग हो रही थी बजट के हवाले से। बहुत आला इन्होंने बात की है, ये आप ज़रा सुने। मेरा एक एम्प्लॉई है, कल मुझे उसने बताया कि उसकी 45,000 तनख्वाह है, ना उसके पास गाड़ी है, ना साइकिल है, ना घर है। उसकी सिम ब्लॉक कर दी कि अब फाइलर नहीं है। अब दूसरी तरफ मुझे ये बताएं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जुर्रत हुई है, किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियाँ फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असम्बली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज़ किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज़ किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज़ किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह है, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपये पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे। और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी और ज़्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती हैं मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं। एक टैक्स, लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है FBR ने। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि ये इन्होंने पूरी इकॉनमी का क्रक्स बताया है। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या खूबसूरत अंदाज में कि 45,000 रुपये तनख्वाह वाले बंदे का, उसका तो आप सिम ब्लॉक कर रहे हो, और जिनकी 12-13 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टियाँ निकल रही हैं दुबई में, उनका आपको कोई पता नहीं है। आप एलीट की अयाशियाँ तो ख़त्म नहीं कर रहे। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ा रहे हो, प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट मुलाजमिन की तनख्वाहें 35% आप इजाफा कर रहे हो, जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं मतलब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए।
आप अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हो, सारे मिनिस्टर्स के मज़े पूरे कर रहे हो, और उन्होंने फिर पूरी फिगर्स बताई कि कितना कितना पेट्रोल फ्री मिल रहा है गवर्नमेंट मुलाजमीन को, कितनी ज़्यादा बिजली फ्री मिल रही है। उधर आप इजाफा कर रहे हो और बर्डन आप कहाँ डाल रहे हो? सैलरीड क्लास पर। और उन्होंने कहा कि इससे लोग मजबूर होंगे कि लोग फिर कैश में तनख्वाह लेंगे। जब लोग तंग आ जाएंगे ना, ये फिर इतनी कटौती टैक्स की, फिर मजबूरन बहुत सी कंपनियां वो कैश में डील करेंगी। और हुकूमत जितना चाहती है कि हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करें, वो मज़ीद ब्लैक इकॉनमी की तरफ हम जाते जाएंगे और इकॉनमी मज़ीद अनडॉक्यूमेंटेशन का शिकार हो जाएगी। और एग्जाम्पल दी ये जर्नलिस्ट भाई ने कि मीडिया हाउसेज में सैलरीज कैश में दी जाती हैं, और सबसे ज़्यादा मीडिया ओनर्स इन्हीं के दोस्त हैं, इन्हीं हुकूमतों के, और उनसे तो अमल करवाती नहीं है हुकूमत, क्योंकि उनके थ्रू नैरेटिव बनवाना होता है, उनके थ्रू अपना एक एजेंडा सेट करना होता है। उनको अलाउ है कि आप कैश में डील करें, आप अपनी पूरी ऑफिस को और पूरे सिस्टम को डॉक्यूमेंट ना करें, बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल ना करें, लेकिन सैलरीड क्लास पर आपने बर्डन डालना है। क्या आपके डबल स्टैंडर्ड हैं? ना आप अपने खर्चे कम कर रहे हो, अपने पर्क्स कम कर रहे हो, और ना ही आप अपने दोस्तों पर टैक्स लगा रहे हो, जो अमीर दोस्त हैं, जो रूलिंग एलीट है, लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, रियल एस्टेट सेक्टर और ताजिर कम्युनिटी, और ख़ुद गवर्नमेंट मुलाजमीन, ये सारा शेयर लेकर जा रहे हैं और आम आवाम पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखें ना, ये UNDP की रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में जितनी भी सब्सिडी होती है वो एलीट खा जाती है, और एलीट ना सिर्फ सब्सिडी खाती है बल्कि पर्क्स भी सबसे ज़्यादा उनको मिलती हैं, और वो जो इख्तियारात का इस्तेमाल है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, उससे भी वो फ़ायदे उठा जाते हैं। तो 3-3, 4-4 हाथों से पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, और एंड पे ये कहा जाता है कि मुश्किल फ़ैसले करने, और मुश्किल फ़ैसले वही मिडिल क्लास के ऊपर मज़ीद टैक्स लगा कर किए जाते हैं। और किसी ने यहाँ पर मुश्किल फ़ैसले नहीं करने। जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, जो ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी को चला रहा है, उसी पर टैक्स लगाना है। ये है पाकिस्तान के बजट का क्रक्स। इसके अलावा जो ग्रोथ का टारगेट रखा गया है वो 3.6% रखा गया है कि इस रेट से हम इकॉनमी को ग्रो करेंगे। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ये फैंटसाइज कर बैठी है कि हम इन इकदामात से इकॉनमी को बहुत ज़्यादा चलाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। जिस तरह के ये इकदामात हैं, इससे इकॉनमी स्लो डाउन का शिकार होगी, लेकिन हुकूमत ने ये प्लान बनाया हुआ है कि ये ग्रोथ रेट काफ़ी बेहतर है, ये बुरा नहीं है, लेकिन ये अगर अचीव कर लेते हैं, और इसके साथ जो इन्होंने टारगेट रखा है 13 ट्रिलियन रुपीज़ का टैक्स रेवेन्यू, तो इसके साथ पता यही लगता है कि अगर इकॉनमी चलेगी तो ये टारगेट्स पूरे होंगे, अदरवाइज़ ये पूरे नहीं होने वाले। और हुकूमत ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएँ। टैक्स नेट को इन्होंने बढ़ाना है, और नॉन फाइलर्स के साथ गैर इंसानी सलूक शुरू हो गया है। वो मुल्क नहीं छोड़ सकते, वो पता नहीं क्या नहीं कर सकते, उनकी सिमें ब्लॉक हो जाएंगी, मतलब जो बेसिक राइट्स हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं। तो इस पर फिर मजाक में मेरे पास एक पोस्ट आई थी, उसमें लिखा था नॉन फाइलर को फांसी देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। फाइलर निकाह फ़ीस है 5,000 और नॉन फाइलर निकाह फ़ीस है 45,000। नॉन फाइलर को सरकारी अस्पतालों में आधा टीका लगाने की तजवीज़ है। नॉन फाइलर को ईद से अगले दिन ससुराल जाने की इजाज़त ना दी जाए, मतलब नॉन फाइलर को जीने का हक ही नहीं है। और नॉन फाइलर भी पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में लोग क्यों होते हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं खुद फाइलर हूँ, लेकिन नॉन फाइलर लोग इसलिए बनते हैं कि लोग कहते हैं भाई फाइल करा के सानू की लबना है। मतलब हुकूमत ने इतना ज़्यादा टैक्स, जब हुकूमत को पता लग जाएगा कि हमारी आमदन क्या है, हुकूमत ने बदले में हमें क्या देना है। ये जो अब इनकम टैक्स 35% तक चला गया है, इसके बदले लोगों को सर्विसेज क्या मिल रही हैं भाई? सर्विसेज तो वो प्राइवेट ले रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि यार हम ऑलरेडी इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, इतना ज़्यादा टैक्स नेट में पहले ही हम मौजूद हैं, हर चीज़ पर GST होता है, मतलब वैट होता है, और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगे होते हैं। आप बिजली के बिल पर कभी एक दफ़ा नज़र डालना, आपका बिल 5,000 होगा, जो आपने आपके यूनिट्स का अगर होगा ना, तो उसके ऊपर उतना ही तकरीबन डबल वो टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो वो 10,000 के करीब आता है। डबल यानी आप कर लें। तो कभी बिजली का बिल ज़रूर पढ़िएगा कि कितने उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो वो ऑलरेडी हम दे दे के पागल हो चुके हैं। तो उस पर हुकूमत ये कहती है कि जी नॉन फाइलर्स पर हम कदगन लगाएंगे। तो पहले मुल्क के हालात भी सही करो ना, मुल्क में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दो। आप कोई मतलब यहाँ पे सिंगापुर लगे हुए हो, या कोई मलेशिया लगे हुए हो, या कोई आप यूरोप का कंट्री हो कि जी ऐसे आप इक़दामात कर रहे हो, बड़ा रूल ऑफ लॉ है ना। रूल ऑफ लॉ की तो खुद हुकूमत धज्जियाँ उड़ाती है और एक्सपेक्ट करती है कि सारे फाइलर बन जाएं,
पहले भाई कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो बनाए ना, पहले लोगों को दिखाए तो सही ना। वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक अवाम और हुकूमत के दरमियान वो बरकरार रहना चाहिए। इस वक्त लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं फील हो रहा, लोग समझ रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट सरकार खुद तोड़ चुकी है, इसलिए लोग इस वक्त रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं। वो ग्रीवेंसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा, तो पहले उनको दूर करने की कोशिश करें, बाद में इतने सख्त इकदामात की तरफ जाएं। ये आप पाकिस्तान में बैठे हैं और ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर पिस रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो गुर्बत की सतह से नीचे है। इसके अलावा 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूलों से बाहर है और बहुत बड़ी तादाद उस 2.5 करोड़ में से वो चाइल्ड लेबर में मुलव्वस है। इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपने मजबूत करना है जो कि आप तोड़ रहे हैं दिन ब दिन, ये आपकी रियासत आम लोगों से, तो उसको पहले मजबूत करें। थोड़ा सा एक शफकत का रवैया पेश करें। आप मजीद वो डंडा पकड़ रहे हैं, उसको मारी जा रहे हैं। इन हालात में डंडे काम नहीं करते, इन हालात में पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं जो हुकूमत खुद तो बना नहीं रही। हुकूमत की अपनी क्या इंटेंट है, मतलब अपने खर्चे कहाँ हुकूमत ने काम किए हैं जो हमारे पे वो सारा बोझ डाल रहे हैं। कहाँ अपनी कोई इंटेंट शो करे, तब हम भी भाई खुशी से हमें कोई रिटर्न में सर्विसेज दे। अब यूरोप के आप ममालिक की बात करें, वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं वो साइकिल पर आते हैं, पैदल आते हैं, बसेस का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। वो खुद खर्चे भी नहीं करते और आवाम से जो 30 से 40% टैक्स लेते हैं वो देते भी हैं फिर हेल्थ और एजुकेशन की शक्ल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शक्ल में। आप क्या देते हैं? आप तो हमसे लूट के 50 गाड़ियों का आपका प्रोटोकॉल होता है और फिर आप हमें कहते हो कि सख्त फैसले करने हैं, हम आपको चाबक मारेंगे, हम आपकी सिमें बंद करेंगे, आप फाइलर बनो। पहले आपकी अपनी क्या करतूतें हैं, आप खुद क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जो आप हमें कह रहे हैं, जो आप हम पे डंडे बरसा रहे हैं। पहले खुद कुछ करिए सर। ये अवाम भी इतनी सीधी नहीं है कि डंडे खा के यस सर कहेगी, ये भी आखिरी दम तक रेजिस्ट करती रहेगी जब तक इसके साथ ज्यादतियां होंगी। आप थोड़ी सी ज्यादतियां करना कम करें प्लीज़। IMF ने इनको कितना कहा था कि आप रेंटल इनकम पर टैक्स लगाएं। IMF के पुरजोर इसरार के बाद जो रेंटल इनकम है ये रियल एस्टेट सेक्टर वालों पे थोड़ा सा टैक्स लगाया है और नॉन फाइलर्स पर बहुत ज़्यादा इन्होंने इस हवाले से टैक्स लगाया है। जो सोलर की इंपोर्ट्स हैं, एक अच्छी सिर्फ चीज़ नज़र आई है कि सोलर का जो रॉ मटेरियल है उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये एक बेहतर बजट है? क्या हुकूमत 13 ट्रिलियन रुपीस का जो टैक्स टारगेट है उसको पूरा कर लेगी? क्या हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी का वॉल्यूम बेहतर हो जाएगा? क्या हुकूमत को शहरियों के साथ अपने ताल्लुक़ का कोई एहसास है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।